नमस्कार। ट्रंप और पुतिन की जो अलास्का में मीटिंग हुई उसके संदर्भ में जो आउटकम है वो इस प्रकार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने जितनी जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजन लिए और रूस के पुतिन जी ने जैसे उसकी रिप्लाई दी वो इन दोनों शक्तियों के टकराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसका रिजल्ट हुआ अमेरिका का जो थिंक टैंक था तुरंत एक्टिव हुआ और उसने संपर्क साधना शुरू कर दिया और उस डैमेज कंट्रोल के लिए ये वार्ता रखी गई थी। तो उस डैमेज कंट्रोल में क्या था कि ट्रंप की बार बार की धमकियां, आर्म देंगे या नहीं देंगे, फिर आर्म दे देना और पुतिन का उसका काउंटर अटैक कर देना। इसके बाद उन्होंने मैरीन का जो पनडुब्बी हैं वो परमाणु पनडुब्बियों के डिप्लॉयमेंट कर देना रूस के आसपास और पुतिन की इसकी काउंटर अटैक, परमाणु जो उनकी संधि थी उससे विड्रॉ कर लेना। ये एक तरीके से अपने अमेरिका और रूस के संबंध में एक्सट्रीम बिलो लेवल पे आ गए थे। उसका डैमेज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ की जनता कभी भी परमाणु युद्ध नहीं चाहती, अपने देश का विनाश नहीं चाहती। इसी की क्रम में ये सारे और अदर इश्यूज आ गए जो एक दूसरे की ईगो के साथ इकोनॉमी पे अटैक कर रहे थे। उस अटैक के पीछे रूस के समर्थक देश थे जो रूस से अपनी मित्रता अच्छी रखते हैं और ट्रंप उनके फेवर में थे जो उनके व्यापार में जुड़े हुए हैं, हथियार सप्लाई से लेके और सब में उनके एक अलायंस में है, नाटो में। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे दो चीज़ों पे वार्ता थी, एक अमेरिका के इंटरेस्ट की और जो उनका सुपरमेसी कायम रहे और रूस की भी अपनी स्थिर रहे, इस पे वार्ता थी जिसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी था। दूसरा ये था यूक्रेन युद्ध और तीसरा है कि अलायंस को कैसे रखा जाए कि लोगों में कॉन्फिडेंस दोनों तरफ बना रहे। ये तीन मुद्दों पे वार्ता हुई। पहली वार्ता उनकी सफल रही कि सुपरमेसी कैसे कायम रहे और उस पर लोग एग्री हुए। लेकिन जो यूक्रेन युद्ध था उस पर कोई वार्ता फाइनल स्टेज में नहीं आए। रीजन था कि उसमें थर्ड पार्टी यूक्रेन भी था। लेकिन ये संकेत हुआ कि अगर वार्ता होती है तो उसका एक हल निकाला जा सकता है कि रूस के सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जिसे आप कहें कि जो नाटो उसके पास ना हो, जिसके लिए जेलेंस्की परेशान है कि नाटो में मुझे जाना है। दूसरा यह है कि उनके क्षेत्र पर जो कब्जा हुआ है उसकी भरपाई रूस के लिए ज़रूरी है, तो कब्जे के रूप में भरपाई वो मांग रहे हैं। ये बड़े टफ शर्तें हैं और जिसको ट्रंप अकेले नहीं निर्णय ले सकते, उसमें नाटो का भी रोल होगा और यूक्रेन का भी होगा। इसलिए इस वार्ता को पत्रकार लोग बोल रहे हैं असफल रहा, कुछ बोल रहे हैं कि उसमें कोई संतोषजनक उन परिणाम नहीं आने वाले हैं और कुछ बोल रहे हैं कि इस पे पुतिन भारी रहे और कुछ अमेरिकन मीडिया बोल रही है उसको इंटरप्रिटेट की किसी और तरीके से, क्योंकि जो फैक्ट है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट सुपरमेसी का और न्यूक्लियर अटैक बर्दाश्त नहीं करने की जो उसकी क्षमता है उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए जो काम हो रहा था, जो पर्दे के पीछे से किया जा रहा था, उस पर पर्दा डालने के लिए अमेरिकन अखबार जो हैं वो ऊपर
अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। लेकिन यूरोपीय संघ के अखबार उस वार्ता को फेल दिखाएंगे, क्योंकि उनको यूक्रेन का मुद्दा दिख रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि ट्रंप अपना व्यापार प्लस अपनी सुपरमेसी प्लस न्यूक्लियर अटैक से अपने को बचाने के लिए रूस से वार्ता करने आए थे। इसी तरीके से रूस ने भी अपने पक्ष रखे और अपने ऊपर लगे सैंक्शनों की भी वार्ता की, और साथ में जो ध्रुवीकरण है, देशों का वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके बारे में वार्ता की कि उसको कैसे क्या कंट्रोल किया जाए, उस पर चर्चाएं हुई। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप जल्दबाजी में गड़बड़ी करते जा रहे हैं, अमेरिका को काउंटर देने के लिए चीन के अगेंस्ट कोई साथी नहीं है। जो साथी हैं वो आपको पता है, लेकिन भारत उनके लिए ज़रूरी है, रणनीतिक साझेदारी भी है, क्वाड में भी था। लेकिन पुतिन की जल्दबाजी, बिजनेसबाजी की जो उनकी एक ललक है कि हम बिना सोचे डिसीजन लेना, पाकिस्तान को आगे लाना, ईरान को ऊपर अटैक कराना, इजराइल को समर्थन देना और अरब कंट्रियों का इजराइल का अगेंस्ट हो जाना, ईरान के साथ में रूस का खड़ा होना, चीन का खड़ा होना, इंडिया न्यूट्रल होना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और आप कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितने भी आप कंट्रियां हैं, वो सब अमेरिका के कहीं न कहीं अगेंस्ट हो गई हैं। तो इन सबको उनको लगता है कि कैसे इसे मनाया जाए, क्योंकि ट्रंप की नीति होती है किसी को दबा कर काम करना। वो एक्चुअली अपने को बिल्कुल एक किंग की तरह, राजा समझते हैं कि मैंने जो कह दिया वो मानिए। लेकिन वो भूल गए राजा किसी दूसरे राजा को ऑर्डर नहीं दे सकता, भले वो देश थोड़ा क्यों छोटा हो और टेक्नोलॉजी में क्यों ना कम हो। क्योंकि ऐसे में इतिहास गवाह है कि भारत के राजाओं ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, और वही भारत है, अगर उसको धमकी देंगे उसके खून में वही लहू दौड़ रहा है जो धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, बड़े नुकसान में। लेकिन ये माहौल दूसरा है, नुकसान और लाभ का। यहाँ चल रहा है बिजनेस। इस स्थिति से निपटने के लिए रूस ने अपने व्यापारिक मित्रों को नहीं गंवाना चाहता और अपने उन मित्रों को भी नहीं गंवाना चाहता। वो न्यूट्रल होकर रणनीतिक साझेदारी भी दे रहे हैं और उनको आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। इसलिए पुतिन ने भी अपनी उन समस्याओं को रखा, जिस पे हुआ कि वार्ता उतनी सार्थक अभी नहीं है, अभी उस पर प्रोग्रेस होना है और वार्ताएं होनी है। इसलिए ट्रंप ने पुतिन के उस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि मॉस्को में वार्ता में हम आ सकते हैं। इसका मतलब संपूर्ण वार्ता जो अलास्का की थी वो पुतिन के हिसाब से और ट्रंप के हिसाब से सक्सेस रही, और दूसरे देशों के लिए जो उसमें प्रोविजनल हैं कि कौन कैसा है, किसका कैसे नुकसान हो रहा है, उस पे वार्ताएं मॉस्को में होंगी। और यूक्रेन की जो लड़ाई है कैसे बंद की जाए वो मॉस्को में होगी। लेकिन इससे पहले अमेरिका अपने मित्र देशों से, अपने सहयोगियों से वार्ता करके उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पुतिन के संदेश के अनुसार ही वो वार्ता करके अपने डिसीजन लेंगे, ये पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि कभी भी रूस और रूस का नेतृत्व अपने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने अलास्का में भी कह दिया पत्रकारों की मीटिंग में। इसका साफ मतलब है कि ट्रंप को ही पुतिन की शर्तों पर पूरे अपने दोस्त मित्रों और नाटो के साथ वार्ता करके और वही हल निकाल के लाना है जो पुतिन चाहते हैं। और उसमें जो है जेलेंस्की का
भारत के प्रधानमंत्री के पास फ़ोन आना कि इसमें आपका होना ज़रूरी है शांति वार्ता में, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। हो सकता है कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की को ये पता चल गया है कि भारत ऐसा राष्ट्र है जो किसी का पक्षपात नहीं करता, सच्चाई का साथ देता, और न्यूट्रल होकर अभी तक वो हमारे साथ भी रहा और उसके भी साथ रहा मुद्दों के आधार पर। तो ऐसे में देखा जाए तो अलास्का की वार्ता जो है कहीं न कहीं भारत के फेवर में भी है, रूस के फेवर में भी है, और साथ में ट्रंप के उन मित्रों के भी फेवर में है जो इससे ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के वार से इफेक्टेड हैं और ट्रंप के टैरिफ से इफेक्टेड हैं। नमस्कार, धन्यवाद।